हाँ जी धीरज प्रभु पढ़िएगा, दोबारा से अनुवाद पढ़िएगा एक बार। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो देखा आपने क्या क्या अनुभव किया आपने कि जब आपने पहली बार पढ़ा था तो शब्दों में कमजोरी थी, दूसरी बार पढ़ा तो वो कमजोरी थोड़ी दूर हो गई, तीसरी बार पढ़ा कमजोरी थोड़ी और दूर हो गई, सारी कमजोरी दूर हो गई। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। घर में एक पंजाब पुरानी कहावत है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी, उसमें हमने सुना कि देखो कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से ही मनोधर्म के अनुसार ही चल रहा है ना तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो व्यक्ति भी गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, जैसे देखो मैं आप लोगों से पढ़ाकर मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूं, मैं तो चाहता हूं 4-5 लोग जो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं वही पढ़ते रहें और आराम से हम आगे बढ़ें। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से सब लोग झिझकते ही रहेंगे तो उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये झिझक छोड़िए और सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, देखो सहना तो मुझे है आप लोगों को, आपको थोड़ा सहना है, मुझे सहना है आप लोगों को, खास करके उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता। तो इसलिए प्रयास कीजिए सब लोग अपनी अपनी इस झिझक को दूर करने का और इस भगवत गीता को कम से कम पढ़ने का। आप अगर यहाँ लोग पढ़ेंगे ना तो आप लगेगा और फिर आपकी घर में पढ़ने में भी रुचि बन जाएगी। ठीक है, तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः श्री भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। एक मिनट पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने हेडफोन लगाए हैं इस वक्त? जी प्रभु जी। और दूसरा भी कोई फोन चालू है इस वक्त घर में? नहीं प्रभु। नहीं, तो फिर एक सेकंड, बंद है वो। बंद है, ठीक है। तो शब्द है जो अभी आपने पहली लाइन पढ़ी, उसमें कहते हैं निसंदेह, कि इसमें कोई शक नहीं है क्या, कि आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है अपने आप को जानना और परमात्मा को जानना। ये मार्ग कठिन है, कोई आसान मार्ग नहीं है ये वाला। लेकिन भगवान का क्या उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली, अब ये क्या लाइन है, तो 4 प्रमुख परंपराएं हैं जिनके बारे में आप लोगों को ज्ञान है कि एक होती है श्री संप्रदाय, एक होती है रुद्र संप्रदाय, एक होती है ब्रह्म संप्रदाय और एक होती है कुमार संप्रदाय। लेकिन ये सारी संप्रदाएं कहाँ से शुरू होती हैं? भगवान से ही शुरू होती हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म संप्रदाय शुरू हो गई। भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी संप्रदाय श्री संप्रदाय शुरू हो गई। भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, कुमार संप्रदाय शुरू हो गई। भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय शुरू हो गई। तो कहते हैं भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से परमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। परमाणिक गुरु का मतलब होता है कि अभी कोई व्यक्ति कहे, आपके घर में पंखा चलता है? हाँ जी प्रभु जी। तो आप क्या लाइट भाखड़ा डैम से लेकर आते हैं? नहीं प्रभु जी। कहां से लाती है लाइट? बिजली घर से। कहां से? बिजली घर से। तो आप बिजली घर से नहीं लाते, आपके घर में लाइट जो आती है ना वो खंबे से ही आती है, जो जी आपके प्रभु। घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा वहीं से आती है। उसी प्रकार लाइट बेसिकली कहां से आ रही है? भाखड़ा डैम से आ रही है। मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, भाखड़ा डैम से वो आगे आती है, आगे आते आते बिजली घर तक पहुंचती है, बिजली घर से फिर खंबे में, खंबे से आपके घर में। तो यही प्रमाणिक गुरु है। प्रमाणिक, हम सीधा जाएंगे ना भगवान से सीखने के लिए तो हम नहीं ले पाएंगे उस लाइट को। लेकिन अगर हम इस प्रकार परंपरा में भी जुड़ गए, हमने तार से कनेक्शन जोड़ लिया अपना, तो भी हमें वो लाइट मिल जाती है। इस प्रकार परंपरा से जुड़ने के कारण हमें क्या मिलेगा? ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और हम आत्म साक्षात्कार के को अपने जीवन में कर पाएंगे। आगे पढ़िए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु
नहीं बन सकता। हाँ, तो श्री यहाँ पर तो बात हो रही है शिष्य बनने की। अभी अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आप शिष्य बनेंगे कि गुरु बनेंगे? शिक्षक, शिक्षक, शिष्य बनेंगे। शिष्य, शिष्य, शिक्षक नहीं, शिष्य, शिष्य नहीं बनेंगे। शिष्य। जी जी। हाँ, लेकिन जो आज शिष्य बनेगा ना, वो कल गुरु भी बनेगा। जैसे पहले कई लोगों को आपने देखा होगा जो उसी स्कूल कॉलेज में पढ़े और बाद में वहीं पर टीचर लग गए। जानते होंगे कई लोगों को आप ऐसा। तो इसी प्रकार अगर आज कोई व्यक्ति प्रमाणिक शिष्य बनेगा ना, तो कल वे प्रमाणिक गुरु भी बनेगा, क्योंकि उसने अच्छे से सारी बातों को सीखा होगा और वही वो सारी बातें अच्छे से सिखा पाएगा। आगे पढ़िए। श्री भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को श्री भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पखंडी करने लगे हैं। आजकल के मूर्ख पखंडी ये हर जगह पर हैं, इस्कॉन में भी हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इस्कॉन में नहीं है। हर बार कोई व्यक्ति जो मिलते हैं वो अपनी नई ही किसी विधि का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद का आदेश हमारे लिए क्या है? डोंट ऐड, डोंट सब्सट्रैक्ट। ना जो मैंने दिया है ना इसमें कुछ ऐड करो और ना इसमें से कुछ निकालो। जो मैंने बताया है उसे एज इट इज ग्रहण करने का प्रयास करो। हम केवल क्या कर सकते हैं, हमने जब सचिनंदन प्रभु ने हमें एक बार ईशोपनिषद की क्लास में समझाया कि जो व्यक्ति है ना, कथाकार है, वो केवल और केवल इस बात को समझाने के लिए कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता है बस। स्मृति और श्रुति के बारे में जब चर्चा हुई थी कि श्रुति माँ है, नहीं, श्रुति माँ थी शायद और स्मृति बहन थी, ऐसा ही था कुछ, मेरे भी दिमाग में इतना नहीं है इस वक्त। तो वो क्या करती है, वो अपने जीवन में से उदाहरण देकर अपने छोटे भाई को समझा देती है। ठीक है, आगे। श्रीमद् भागवतम 6.311 19। 6.3 में कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं श्री भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शिष्य तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण संपूर्ण करके ही स्वीकार करना चाहिए और ऐसे गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए? ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अभी मानो स्वरूप किसी को, मुझे मेरा मन करे कि यार मेरा ना काम कम हो गया है, ठीक है, और आजकल ना ये ग्लास का काम बड़ा चल रहा है कि लोग अपने घरों को शीशे का घर बनाना चाहते हैं और आने वाले समय में घर पूरे ही शीशे के बनेंगे। तो मैं भी ना शीशे का काम सीख लेता हूँ। तो मैं क्या करूं, मैं खुद ही शीशा लेकर काटना शुरू कर दूं, आ जाएगा? नहीं प्रभु जी, क्या करना पड़ेगा? वो जानकारी लेनी पड़ेगी, किसी को गुरु धारण करना पड़ेगा। हाँ, जानकारी लेनी पड़ेगी, किसी को गुरु धारण करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, किसी पान वाले के पास जाऊं और उसे गुरु धारण कर लूं और उसे कहूं कि मुझे शीशा काटना सिखा दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? शीशे वाले के पास। हाँ, उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको उसकी जानकारी है। जी, इसी प्रकार अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको भगवान की जानकारी है। लेकिन हम अपने ही जैसे किसी मूर्ख को ढूंढ लेते हैं और आपस में बैठ कर तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं, तेरे ख्याल से भगवान कौन है, या मेरे ख्याल से आजकल भगवान राम ही चलते पे, आई रामनवमी गीता भगवान राम ही गए, कल दुर्गा पूजा अष्टमी थी, माता रानी भगवान है।
कल सब लोगों ने बोला 80 4 84 वाली माता ही ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। आज सब बोलेंगे जय श्री राम, कल कुछ और बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे। तो ये कोई अकलमंदी नहीं है। तो इसलिए जानना चाहिए कि असल में भगवान कौन है। और इसको कैसे जानना चाहिए? किसी के तर्क से नहीं, किसी के सनक से नहीं जानना। अभी आप, कई लोग तो हम लोगों को, आप कहते हो कृष्ण ही भगवान है। क्या मतलब कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं है? आप किसी साईं के भक्त के पास चले जाओगे, साईं ही भगवान है। आप किसी और के पास चले जाओगे, यही भगवान है। अरे ऐसे थोड़ा जाना जाएगा, जाना जाएगा शास्त्रों के माध्यम से। पढ़िए आगे। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा अभी और इस लाइन को दोबारा पढ़िए और सब लोगों को सुनाइए अच्छे से। क्या लिखा है? स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर लेता, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। और गुरु कैसे प्रसन्न होता है? आज्ञा का पालन करके उनके तो देखो, इतना काम भी लोगों से नहीं होता। जैसे मानो, सपोज करो, क्या कारण था? क्योंकि आपको मैंने बोला कि पढ़ो, तो आपने क्यों बोला अगला पढ़ूंगा? क्योंकि आपने किताब ही नहीं खोली हुई थी। जी गुरु जी, ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किसको धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं? खुद को खुद को। खुद को। अरे बैठे हो, कम से कम ये थोड़ा मतलब है कि ठीक है बड़ी करके थोड़ा आसान कर रहे हैं आप पर, कि क्लास सुन रहे हैं, ऊपर से कहते हो किताब भी खोलो। अभी अभी तो जाग खुली थी, अभी अभी किताब भी खोले, ये कैसे होगा? हमसे नहीं होता इतना काम। तो ठीक है, नहीं होता तो भाई फिर आपका ही है उसमें नुकसान, मेरा तो कोई इतना नुकसान है नहीं। तो गुरु को प्रसन्न करने का तरीका यही है कि ये देखो, ये छोटी छोटी आतें डल रही हैं। अभी आप लोगों का भी समय आने पर कोई दीक्षा गुरु बनेगा, तो उसको किस प्रकार उसकी आज्ञा का पालन करना, तो ये आप छोटे छोटे स्तर पर सीख सकते हैं। ठीक है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त ये होता दो है। बिना चीजें हैं। एक क्या है? जिज्ञासा। पहले तो जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज को जानने की। दूसरा, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए व्यक्ति में। क्या होना चाहिए? विनीत भाव, विनीत भाव होने से क्या होता है? विनम्रता, नहीं, क्या मतलब होता है इसका? विनीत, विनम्र होना शुरू। विनम्र नहीं होना, विनम्र होना है, विनम्र नहीं होना। ये हमें आज एक दूसरा सज्जन मिल गया है जिसने हिंदी की धज्जियां उड़ाने शुरू की। ठीक और है, ये पक्का मिल गुस्सा, गया, ये आपको पक्का मिल गया प्रभु जी। गुस्सा नहीं करना। नहीं, नहीं, ये इससे पहले हमारे पास एक थे, अब दो हो गए हैं, एक से भले दो। तो अभी क्या है? विनीत भाव से क्या होता है? विनीत भाव वाला व्यक्ति ही बात को सुन सकता है। अभी देखो, अगर आपका विनीत भाव बना हो, तो अगर मैंने आपको इस प्रकार से मजाक किया, तो हो सकता है आप कहें कि छड्डो तू ही 50 बंदे साड़ी बेइज्जती करती, ਆਪਾਂ नहीं सुननी ताड़ी क्लास। ठीक है ना? तो ये विनीत भाव नहीं है। विनीत भाव क्या है कि अगर किसी ने कुछ समझाया है, तो क्या करो, उसकी बात को समझने का प्रयास करो। और ये तभी आएगा जब हमारे अंदर ये भावना हो कि मुझे कुछ नहीं आता, अन्यथा ये भाव नहीं आ सकता। विनम्रता भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है। और इस विनम्रता की कमी है सब लोगों में। लोग ईगोस्टिक नेचर के हैं, इसीलिए तो वो पढ़ते नहीं। हर व्यक्ति, मानो मैंने किसी को बोला पढ़ो, तो वो क्या बोले, प्रभु जी रहने दो, आता है मुझे, मैं कर रहा हूं, क्या करना है पढ़कर। अरे भाई, तेरे हिसाब से थोड़ा चलना है, तेरे हिसाब से थोड़ा चलना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलेगा ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। चाहे वो, उदाहरण देता हूं, अभी जो अर्जुन था, वो किसका शिष्य था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का।
और उस द्रोणाचार्य के पास एक लड़का और भी आया, एकलव्य, जी। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी। लेकिन क्या एकलव्य ने शिक्षा हासिल की कि नहीं की? जी। किसको गुरु मानकर? द्रोणाचार्य प्रभु। लेकिन क्या उसकी शिक्षा उसको कोई लाभ दे सकी? नहीं प्रभु। नहीं दे सकी। हालांकि उसने तीर चलाना सीख लिया, द्रोणाचार्य ने उसका जो अंगूठा भी ले लिया, जो मर्जी, लेकिन वो शिक्षा उसे भगवान की तरफ नहीं लेकर गई, उसे जरासंध जैसे व्यक्ति का सेवक बना दिया उससे शिक्षा ने। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शिक्षा हासिल कर भी लेगा तो वो क्या करेगा? वो भगवान की तरफ कभी प्रगति नहीं करेगा, वो भौतिक दुनिया में गंदगी की तरफ प्रगति कर जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अपने इस मनोधर्म की, जो आप लोगों की भौतिकता में वैसे ही ये इच्छा बड़ी प्रबल है, इसको इस क्लास के अंदर छोड़िए। और जैसे ही किसी को कुछ करने के लिए बोला जाए ना, वो कम से कम ये कहे कि मैं आज नहीं कर सकता, मैं 1-2 दिन में इसकी तैयारी कर लूंगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हमने वो माता जी से कहा कि आप आरती बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं नरसिंह आरती बोल लूंगी, ये कोई बुरी बात नहीं है। उनको ये है कि मुझे नरसिंह आरती आती है, उन्होंने नरसिंह आरती बोल ली। अब वो अपने आप धीरे धीरे प्रयास करेंगी मंगल आरती को भी सीखने का, तो वो मंगल आरती भी बोल लेंगे। अब हम किसी को कहते हैं तो वो माइक क्यों ना करे या वो बोले ही ना, तो ये ठीक नहीं है। हाँ जी, आगे। और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद- विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य हाँ, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपका विनीत स्वभाव नहीं है और आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिलने पर भी आप उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अपनी मर्जी से चलना है। आपने मान लो किसी से पूछा, मान लो पहले आपने मुझसे ही पूछा कि प्रभु जी हम भी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो मैंने आपको कहा कि देखो उसके लिए ना 3 काम करने पड़ेंगे। मंगल आरती आना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। आपने अपने मन में सोचा हो, छठ है काम कैसे होंगे मेरे से, मेरे पास टाइम पड़ा सुबह उठने का, मुझे तो सुबह सुबह उठ के लोगों को मैसेज करने होते हैं, मुझे तो सुबह सुबह उठ के कई काम करने होते हैं, अपने से नहीं होना ये काम। तो विनीत भाव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मेरी बात नहीं मानेंगे और इसी प्रश्न को लेकर किसी और व्यक्ति के पास चले जाएंगे। अब उसने भी आपको यही कहा, लेकिन क्योंकि आपका विनीत स्वभाव नहीं है तो आप उसकी बात भी नहीं मानेंगे। अब तीसरे आदमी के पास गए, वो ठग था, उसने आपको कहा जो मर्जी करो, भगवान तो मन में बसते हैं। अरे भगवान को भी सुबह सुबह सोने दो, आप भी सो जाओ, भगवान को ये काम करने दो, वो भी बस ऐसे ही। वो आपको बड़ा अच्छा लगा व्यक्ति, ये बंदा ठीक है, तो आपने क्या किया? अब उसके साथ दोस्ती कर ली। आगे पढ़िए। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब मनुष्य शिष्य में वास्तविक इच्छा देता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। दोबारा पढ़िए इस लाइन को। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब वो गुरु हाँ, देखो देखो शब्द सुनो, शिष्य को क्या होना चाहिए? गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अभी मानो इस क्लास में भी मैं प्रश्न करता हूं जब, तब जब कोई उत्तर देता है तो मुझे दुख होता है कि खुशी होती है? खुशी होती, अब जो व्यक्ति उत्तर देता है, मानो जो व्यक्ति लगातार उत्तर देता है, तो उसके प्रति मेरी भावना क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। और जो नहीं देता? गुस्सा तो आएगा। नहीं, गुस्सा क्यों आएगा? हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अभी इस क्लास में जो व्यक्ति बिल्कुल बोलते ही नहीं, तो मेरा ध्यान क्या, मैं भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है, कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है, तो हम भी उसके बारे में सोचते हैं। और इसके लिए पुराना नया होने की कोई जरूरत नहीं। देखो जी है, ये बिल्कुल नए हैं, हम हमारी है, ये पिछले ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन, महीने से सुन रहे होंगे। लेकिन एकदम से आकर उन्होंने क्या किया? पढ़ना भी शुरू कर दिया, आरती भी गा दी,
क्वेश्चन भी पूछने शुरू कर दिए और उत्तर देने भी शुरू कर दिए हैं। जो पिछले 1 साल से क्लास सुन रहे हैं वो अपना मुंह ही नहीं खोलते, वो चुप। तो इसलिए शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो क्या होता है, स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की आशीर्वाद देता है। और ये सारा कार्य जो है ना, ये आशीर्वाद से होता है। एक बार एक शिष्य था, वो गुरु की इसमें आश्रम में आया बचपन में, और गुरु ने उसको सेवा दी कि तुम अग्नि के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। वो सारा जीवन लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। एक दिन वो लकड़ियां इकट्ठा करके लाया, उसने लकड़ियों का बंडल नीचे फेंका, उसकी चोटी फंस गई साथ में, और चोटी से कुछ बाल खिंच गए और वो भी लकड़ी के मुट्ठे के साथ नीचे गिर गए। उसने रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहा था वो? लकड़ियां गिर गई। लकड़ियां गिर गई नहीं, उसके बाल भी साथ में गिर गए। लकड़ियां तो गिरानी ही थी, लकड़ियां तो आश्रम में आके गिराई। तो लोगों ने समझा कि, दूसरे शिष्यों ने समझा कि शायद इसकी चोटी थोड़ी खिंच गई है, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए रो रहा है। लेकिन वो चुप ही ना हो। गुरु को बुलाया गया। गुरु कहता बस कर अब, माना तेरे को दर्द हो रहा है लेकिन बस कर अब। कहता नहीं गुरुजी तो कहते फिर रो क्यों रहा है? कहते गुरुजी, जब मैं आपके आश्रम में आया था तब मैं एक अबोध बालक था। अबोध बालक का मतलब, और आज मैंने देखा तो मेरे सारे बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन मैं तो आया था ज्ञान लेने के, तो ज्ञान की एबीसी भी प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मैं रो रहा हूं। कमंडलू मंगाया, उस कमंडलू में जल छिड़का लिया, और जल से आचमन करने के बाद उन्होंने आह्वान और बोल, अंदर जितना भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान मेरे इस शिष्य के अंदर ट्रांसफर हो जाए। पेन ड्राइव लगा दी विदाउट कनेक्शन, और क्या किया, उसको छटा मारा, प्रकाशित हो गया। ये है गुरु को प्रसन्न। आगे पढ़िए। ये श्लोक अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना उत्सर्जना की गई की है। गई। क्या मतलब है? अंधा अनुगमन नहीं करना है। अंधा अनुगमन का मतलब है किसी के पीछे भी नहीं चल पड़ना। दिमाग लगाना है कि ये सामने वाला व्यक्ति है, ये हमारे लाभ के लिए बोल रहा है कि अपने लाभ के लिए बोल रहा है। और दूसरा, निरर्थक जिज्ञासा नहीं करनी। क्वेश्चन होना चाहिए समझदारी वाला, मूर्खों जैसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। आगे। शिष्य न केवल गुरु से विनीत नहीं, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। आगे। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो। विनिमय का मतलब होता है उनका मिश्रण पूर्ण हो जाता है, मिल जाते हैं फिर वो चीजें। तो इस प्रकार से प्राप्ति होती है। तो ठीक है, आप माइक रख सकते हैं। तो 34 नंबर श्लोक में जो भी कहा गया उसको एक बार दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए। नीरज माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भैया वो गलती से मेरा माइक ऑन हो गया था, कोई सॉरी। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसमें आया गुरु 34 नंबर में गुरु कितने महत्वपूर्ण है बताया जा रहा है। गुरु की प्रश्न ही यज्ञ के विषय में गुरु से पूछना होगा। कब तक पूछना होगा? शाश्वत काल तक पूछना होगा। उदाहरण, प्रभुपाद जी एक बार नदी पार कर रहे थे एक शिष्य की मदद से। ये क्या स्टोरी थी? मैं स्टोरी भूल गया ये वाली। ठीक है, इसमें देखा कई बार दिमाग से निकल जाती है। हालांकि मैंने इस स्टोरी को इसलिए नहीं लिखा कि मुझे था कि मैं इसे याद कर लूंगा, लेकिन अब मुझे इस वक्त ये स्टोरी याद नहीं आ रही। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि प्रभुपाद जी एक बार नदी पार कर रहे थे एक शिष्य की मदद से।
तो नदी पार करते ही, हाँ आ गई याद, तो नदी पार करते ही उन्होंने शिष्य को क्या किया, धक्का दे दिया। तो क्या बोले प्रभुपाद, आगे क्या बोले होंगे? रोहिन प्रभु आप बता सकते हैं क्या बोले होंगे प्रभुपाद? हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं सुनी मैंने स्टोरी को। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, पहले अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो पहली बातें भी नहीं सुनी होंगी। तो पहली बातें ये थी कि गुरु कितने महत्वपूर्ण है, बताया जा रहा है श्लोक में। कोई भी यज्ञ हो उसमें गुरु की पोजीशन ही सर्वोपरि है। यज्ञ के विषय में गुरु से ही पूछना होगा। तो कहते कब तक पूछना होगा, ये तो आपको खैर पता ही है कि गुरु का रिलेशन कैसा होता है, शाश्वत, इटर्नल ही होता है। ये हमारे शाश्वत गुरु ही होते हैं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद एक ना उदाहरण दिए एक बार कल अपनी कक्षा में। तो कहते हैं कि एक बार नदी पार कर रहे थे प्रभुपाद ने ही उदाहरण दिया अपने आचरण से। तो नदी पार की ना, तो उसमें एक शिष्य ने से ही प्रभुपाद ने नदी पार कर ली ना, तो उन्होंने शिष्य को धक्का दे दिया और शिष्य गिर गया। तो इस बात से प्रभुपाद क्या समझाना चाहते थे? तो प्रभुपाद ने क्या समझाया, कहते कि ये जो होते हैं ना मायावादी लोग, ये इसी प्रकार के होते हैं। ये जब मानो कोई शिष्य है और वो सन्यास ले ले अपने गुरु से, तो उसके बाद वे गुरु और शिष्य का रिश्ता खत्म हो जाता है। जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को त्याग देता है कि अब तुम भी भगवान बन गए, अब हम दोनों भगवान हैं। तो कहते हैं बेसिकली ये रिश्ता इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। गुरु को हर वक्त शिष्य का साथ देना होता है। तो ये प्रभुपाद अपने आचरण से समझाते थे कुछ बातों को। गुरु पूजा में भी हम गाते हैं, क्या गाते हैं? जन्मे जन्मे प्रभु से ही। आप लोगों को जिनको भी गुरु पूजा आती है ना, तो उनको ये शब्द पता होंगे। ये शब्द, इसको एक बार पूरा बोलता हूँ। ये किसी को अगर मुंह जुबानी अभी याद है तो वो बोल सकता है इस लाइन को। चक्षुदान दिलो सही, जन्मे जन्मे गुरु से। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ठीक है ना। तो शाश्वत रिश्ता है गुरु के साथ। भगवान गुरु की पोजीशन को हाईलाइट कर रहे हैं। तद विज्ञान अर्थम, अगर दिव्य ज्ञान का विज्ञान चाहिए ना, दिव्य ज्ञान का विज्ञान चाहिए तो कंपलसरी है क्या, गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो किस भाव से जाना है गुरु के पास? तो कहते हैं सेवा के भाव के जाना है। और फिर क्या होगा? फिर दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। प्रश्नों के साथ साथ सेवा भी करनी पड़ेगी। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास कोई आकर कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास आकर कोई कहा, आई हैव क्वेश्चन, मेरे पास एक प्रश्न है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोले? किचन में बर्तन धो, जाके किचन में बर्तन धो, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखो कैसा उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने प्रश्न पूछा भी नहीं, कहते बेटा जाओ किचन में जाके बर्तन धो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। तो कैसे होता है ये सब? तो ये उसी गुरु पूजा की लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रैक्टिकल सर्विस की बात हो रही है। गुरु के मिशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। परिप्रश्नया का मतलब है कभी भी हमारे सवाल खत्म नहीं होने चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है कि हो और स्पिरिचुअल लाइफ में स्थित हो। हमें अहंकार रहित होकर सेवा करनी चाहिए, छोटी छोटी सेवा करनी चाहिए। तो एक लाइन इसमें लिखी गई है, जितना टॉप पोजीशन पर अपने आप को है ना, तो पोट साफ करना चाहिए। टॉप का उल्टा होता है पोट। एक लाइन जो सबसे महत्वपूर्ण बोली गई वो थी, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। कुछ भी पूछना है गुरु से, कभी भी पूछना है गुरु से। इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? प्रदीप प्रभु आपका क्या विचार है? कुछ भी पूछना चाहिए गुरु से? नहीं प्रभु जी।
कभी भी पूछना चाहिए गुरु से? नहीं जी, गुरु का सब वो देख के उनके क्या हाँ, तो सिस्टम। सबसे पहले पूछा गया कब पूछना चाहिए, तो कहते उचित समय देखकर पूछना चाहिए। पहले उनसे पूछना चाहिए, क्या ये सही समय है, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? लेकिन आप समझते ही हैं, हम लोगों अपनी नेचर तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है? फिर क्या पूछना चाहिए, तो ये भी जरूरी है कि हम क्या पूछें। बड़ा सोच समझ के पूछना चाहिए, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, पूछना चाहिए ना ये? नहीं प्रभु जी, सिर्फ आध्यात्मिक बात पूछनी चाहिए। ये जिज्ञासाएं गलत हैं। कभी भी रोटी कपड़े मकान का प्रश्न नहीं होना चाहिए, कोई भी भौतिक इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, केवल आध्यात्मिक इंक्वायरी करनी चाहिए। प्रश्न पूछते समय लक्ष्य केवल भक्ति ही होना चाहिए। गुरु के पास जाकर ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के कारण मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा। प्रॉब्लम डिस्कस करने में का गोल भी आध्यात्मिक प्रगति ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें कहाँ बताई गई? इस श्लोक के अंदर बताई गई। बाकी हम चर्चा कल करेंगे। कल भी इस श्लोक या 35 नंबर श्लोक के बारे में कुछ बोला जाएगा, तो आप लोग उसको सुनने के लिए कल को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले कल आज रात को हम भागवतम के ऊपर कक्षा करेंगे 9 बजे। तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। आज रामनवमी है, भगवान राम प्रकट हुए आज के दिन, बड़ा शुभ दिन है। भगवान राम मर्यादा सिखाए, इसके बारे में रात को थोड़ी सी चर्चा अवश्य करेंगे कि भगवान क्या शिक्षा देते हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे